Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स का। चैप्टर 1 का पार्ट थोड़ा सा ही बाकी, ऑलमोस्ट खत्म है, 1-2 लेक्चर और लगेंगे। सो 2 और इसके बाद तुरंत मैं थोड़े दिनों में 1-2 दिन में थर्ड चैप्टर भी शुरू कर दूंगा। तो होपफुली आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ कुछ लिख के ना आए, आप लोग बहुत अच्छे से लिख के आए। तो चैप्टर का नाम है कि पैसा बोलता है, मनी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। क्यों इंटेलेक्चुअल? क्योंकि भाई सोच विचार करता है, और सोचता विचारता है तो दूसरों से भी बात करता है। तो इंटेलेक्चुअल होने का मतलब ये नहीं कि खुद सोचता है, क्योंकि और एनिमल भी सोचते हैं। जैसे कि अगर डॉग है सो वो भी सोचता है कि खाना लेना है, कैसे लेना है, लेकिन हम आपस में अपने विचार भी शेयर करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द important and fundamental invention out of various invention in the world। फंडामेंटल है, मुझे तो लगता है जी का बवाल से इन्वेंट हो गया। जी हाँ, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अदरवाइज दुनिया पागल ना होती। तो क्या इसके पहले दुनिया पागल नहीं थी जब पैसा नहीं था? जी दुनिया पागल थी, लेकिन पैसा ना बोल के, जैसे आज जो हम पैसा देखते हैं ना गाइस, जो मनी फॉर्म में है, उसके अलावा कुछ और चीजें भी यूज की जाती थी एज दी मनी। जैसे कौड़ी, तो बोलते हैं 2 कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारे, तो कौड़ी एक्चुअली उस टाइम का पैसा हुआ करता था। सारी चीजें जानेंगे मजेदार तरीके से, आप लोग को रूबरू कराऊंगा इन सारी टर्म्स से। सिर्फ आप बने रहिए गाइस, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो व्यू और प्लस हमारा वॉच टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत वीक है। तो गाइस आप ही लोग से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप इसे शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, कर मत देना भाई, मजाक कर रहा था, कोई लोग ट्राई के लिए कर भी देंगे। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, देयर इज ए बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। हर एक ब्रांच में बहुत बेसिक इन्वेंशन होता है। जैसे कि देखेंगे इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस, वहां से एनर्जी पूरा कॉन्सेप्ट है। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन मैकेनिकल साइंस, व्हील, जी हाँ व्हील बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी is an important concept, basic concept, which has brought about a revolutionary change in the economic life of human beings। जी हाँ, various goods and services are bought and sold with the help of money। बहुत सारी चीजें खरीदी बेची जाती हैं। To satisfy human wants, देखिए wants है, पहले चैप्टर के बाद अब आप लोग समझ पाएंगे कि human need और want दोनों में फर्क है। नीड वो जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, वांट वो जिसके बिना रह सकता लेकिन मुझे चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए मेरी इच्छाओं को। मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन दी मनी। मॉडर्न इकोनॉमी, आज जो भी चीज सब मॉडर्न है गाइस। अच्छा, ये मॉडर्न टर्म आया कहां से? कमेंट करिए। मनी विच इज इन सर्कुलेशन टुडे वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम। जी हाँ, मनी अब ये नहीं, आज का बार्टर सिस्टम को हटा के सीधा रुपया, पेपर करेंसी नहीं आई। आज पेपर करेंसी यूज करना, पेपर के भी आगे चले गए हम लोग, तो अब पेपर पर कुछ नहीं यूज करते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना, पेपरलेस है, तो भी पेपर अभी चलन में। मनी के बहुत सारे फॉर्म है। मनी के पहले आया था, फिर चीजें कमोडिटी आई थी, कमोडिटी के बदले की तंबाकू के बदले, सिगरेट के बदले ऐसे लिया दिया जाता था। उसके बाद मेटल आए, मेटल के बाद अब आप लोग माने पेपर करेंसी आई। उसके पहले भी आप लोग जानोगे कुछ चीज़ें और थी। अब पेपर के बाद प्लास्टिक आया, जी आपका जो आप लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और उसके बाद आज जो आ गया पेपरलेस। ऐसे हुआ है, ये नहीं सोचना कि बार्टर के बाद सीधा पेपर पे आ गया, नहीं, ये दिमाग में मत रखना, सोचना मत, क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए बार्टर सिस्टम का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो कोई गाइस देखिए, पढ़ाई करते वक्त ना ह्यूमंस जो हैं वो मिक्स हैं, हम लोग हर्बीवोर भी है, कार्निवोर भी है, पहले से स्टार्टिंग से। आज जब भी पढ़े, कुछ लोग को मैं सुनता हूँ जैसे कि मुझे कोई आशा मतलब दिक्कत नहीं, क्या हेट फैलता है ना कि मीट मांस की बात मत करो। गाइस हम लोग पहले हंटर गैदरर थे, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मीट खाना अच्छा है कि नहीं, भले उस टाइम पे सब लोग बोलेंगे ऑप्शन नहीं था ये सब, ठीक है, लेकिन जब शुरुआत ही वैसे हुई है वो सब सारी चीज़ें, तो अब धीरे धीरे टाइम लगेगा। हम लोग चाहे वेजिटेरियन बने चाहे नॉन वेजिटेरियन, लेकिन ये बात बोलना कि हेट करना कि पसंद हो चाहे ना हो, ये सब नहीं बात करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कुछ गेहूं चावल बांट रहा है इनको, और ये कोली जैसे दिख रहे हैं हम लोग, ये मच्छी दे रहे हैं इनको,
ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से सामान के बदले सामान, कमोडिटी के बदले जब कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है तो उसे बार्टर सिस्टम बोल देंगे, बस ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोल दिया गाइस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है टिपिकल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को लेके ये सब का मतलब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर बकायदा करेंगे। और यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी एमपीएससी में, और आपके जो भी आरबीआई के एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी एग्जाम है, इसमें ये बार्टर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना गाइस, तो बोलते हैं कि फिर से बार्टर सिस्टम ही ऑन हो गया था, क्योंकि नोट थे नहीं ना उस टाइम पे, तो डिमोनेटाइजेशन बहुत सारी जगहों पे एक्टिव हो गया था। इसलिए तो ऐसा नहीं कि पास का कॉन्सेप्ट है, कभी भी हो सकता है, क्या मानो ये अच्छी चीज़ हो, आपको डिसाइड करना है। आप बहुत तुर्रम होगे तो कुछ अच्छा आइडिया ही निकालोगे। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे कि हीरे के बदले क्या देंगे, कितना देंगे, कितना हीरा कितना है, पता नहीं चलेगा ना। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, अब मैं टमाटर ग्रो करता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल छोटा करके हटा दूंगा, बाद में डिटेल में करूंगा, और वो सामने वाला गेहूं करता है तो उसका गेहूं बहुत दिन चलेगा, हमारा टमाटर तो एक हफ्ते में ही खराब हो जाएगा ना। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, समझिए एक हीरे के बदले पूरा 1000 किलो का 1000 केजी चावल मिलेगा, राइस, ठीक है, एक हीरे के बदले। अब मुझे सिर्फ 1000 नहीं 100 किलो चाहिए, तो हीरे को तोड़ दूं तो क्या हीरे की वैल्यू बराबर रहेगी? नहीं ना, हीरा गया, अब वो कचरा हो गया, टूट गया, तो उसके अंदर क्रैक आ गया, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते इसको। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, व्हाट इज डिफर्ड पेमेंट? डिफर्ड पेमेंट्स मतलब बाद में पेमेंट करना। कैसे आप बोलो कि बाद में आना, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, दिक्कत है। तो ये सब डिफिकल्टीज थे बार्टर सिस्टम के, लेकिन कोई अच्छी चीजें भी थी, भलाई भी थी, इसने मेंशन नहीं किया क्योंकि इनको हटाना चाहते हैं लोग। बार्टर सिस्टम डेफिनेशन देख लेंगे। इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, तो कमोडिटी बोलूं, मैंने कमोडिटी बोला, इन्होंने गुड्स बोला है, गुड्स के बदले गुड्स। अच्छा गाइस, सर्विस नहीं होता था, गुड्स के बदले सर्विस में आपके हाथ पैर दबा दूंगा, बोलिए आपको क्या लगता है? तो अगर मैं सर्विस दूंगा गुड्स के बदले तो ये स्लेवरी नहीं हो जाएगा? तो स्लेवरी, और अगर ये सही भी है कि चलिए आप मुझे 2 किलो चावल दीजिए, मैं आपका हाथ पैर या कुछ काम में मदद कर दूंगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, तो ये स्लेवरी तो नहीं है, कोई अच्छी चीज़ है, मैं काम कर दूंगा, तो स्लेवरी क्यों नहीं इसको बोल रहे, या स्लेवरी से अलग कैसे? प्लीज कमेंट डाउन दी बिलो। अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गाइस, वो सबके आंसर आप लोग कमेंट करना। अब रह जाता है डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इजी है, चैप्टर को अगर भगा के ले जाऊं तो कुछ फायदा नहीं है। 90 पेज का आपका चैप्टर है, वो भी मेरे हिसाब से, मतलब वो सब पेजेस लेके, बहुत अच्छा चैप्टर, बेस क्रिएट करिए। पहली बार आप लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मजा लीजिए इसका, रादर देन इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।